आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट से। ये आप देखिए, सृजित पदों पर शिक्षा विभाग निकालेगा रिक्तियां। दोस्तों, ये जो न्यूज है वो किससे संबंधित है, थोड़ा सा आप इसको देखिए। राजभवन की तरफ से परिनियम आने के बाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग इस परिनियम पर विमर्श के बाद विश्वविद्यालयों से रिक्तियां मांगेगा। हालांकि इसमें अभी समय लगेगा। ये नियुक्तियां बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जानी है। तो ये पूरी डिटेल जो है वो क्या है, एक बार आपको बता देता हूँ। उसके बाद में जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन है वो आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले वीडियो अपलोड करके आपको ये जानकारी प्रदान की थी कि राज्यपाल सचिवालय बिहार के द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और उस नोटिफिकेशन के द्वारा बिहार में जो विश्वविद्यालय हैं और जो कॉलेज हैं उनमें एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के जो रूल्स हैं उन रूल्स के अंदर बदलाव किया गया था। अब इन पदों पर जो नियुक्ति की जाएगी वो प्रमोशन से न करके सीधी भर्ती के माध्यम से की जाएगी। इस प्रकार का नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो प्रावधान किया गया है। और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के अंदर ये जो भर्ती की जाएगी इसकी जो नियुक्ति एजेंसी होगी वो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग होगा। इसी के द्वारा ये नियुक्तियां जो है वो प्रदान की जाएगी। तो नियुक्ति की प्रोसेस क्या रहेगी, कौन अभ्यर्थी यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, योग्य है, पूरी जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं नियुक्ति प्रक्रिया की। पूरा प्रोसेस देखिए। सबसे पहले क्या होगा कि बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा भर्ती का अधियाचन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भेजा जाएगा। ठीक है। दूसरी, उसके बाद का जो प्रोसेस होगा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा भर्ती का सार्वजनिक विज्ञापन जारी करके योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाएंगे और उसके बाद में अभ्यर्थियों का जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा, चयन किया जाएगा। तीसरा स्टेप क्या होगा कि अभ्यर्थियों का जो चयन आयोग के द्वारा किया जाएगा वो उनके एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू मार्क्स, इनके अंदर जो तैयार मार्क्स होंगे उसके आधार पर उनकी मेरिट तैयार की जाएगी और उसके आधार पर जो है उनका चयन किया जाएगा। ठीक है। रिटन टेस्ट नहीं होगा, आपका एपीआई तैयार किया जाएगा प्लस इंटरव्यू होगा। 80 नंबर का आपका रिसर्च स्कोर होगा, 20 नंबर का इंटरव्यू होगा और इस प्रकार से 100 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट सूची जो है वो तैयार की जाएगी। चौथा स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा इन चयनित उम्मीदवारों के अभ्यर्थियों के जो नाम हैं वो संबंधित यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के पास में भेजे जाएंगे। पांचवा स्टेप क्या होगा कि इन संबंधित यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के द्वारा पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके पश्चात इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो ये तो है नियुक्ति की पूरी प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा एक बार न्यूज देखिए, उसके बाद में क्वालिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो आगे क्या कहा है न्यूज के अंदर, जानकारी अनुसार 3 सहायक प्राध्यापकों पर 1 एसोसिएट प्रोफेसर और 3 एसोसिएट प्रोफेसर पर 1 प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी है। यानी चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर 3 असिस्टेंट प्रोफेसर पर 1 एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी और 3 एसोसिएट प्रोफेसर पर 1 प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। तो इस आधार पर यह भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पहले से सृजित हैं। ठीक है। तो इनका अधियाचन जल्दी ही बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा और उसके द्वारा भर्ती का विज्ञापन जारी
कर दिया जाएगा। अगर सरकार इसमें रुचि लेगी तो चुनाव से पहले पहले भर्ती विज्ञापन जारी हो जाएगा और संभावना ये है कि चुनाव से पहले ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं क्वालिफिकेशन। दोस्तों, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए कौन अभ्यर्थी एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशन है, मैं दोनों की आपको साथ में बता रहा हूं। सबसे पहली बात, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में संबंधित विषय में या संबद्ध विषय में या प्रासंगिक विषय में आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी जो मास्टर डिग्री है, पीजी की डिग्री है, उसके अंदर आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर ग्रेडिंग सिस्टम से आपने पीजी की है तो ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर पॉइंट स्केल के अंदर समकक्ष ग्रेड आपके मास्टर डिग्री में होनी चाहिए। यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जो बिहार राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, यदि वो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं और उनके पास में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्गत कास्ट सर्टिफिकेट है तो उनको मास्टर डिग्री के अंदर मैक्सिमम मार्क्स में 5% की छूट भी प्रदान की जाएगी। तीसरी जो बात बताई गई है वो क्या बताई गई है, टीचिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 8 वर्ष का मांगा गया है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का या समकक्ष पद पर कार्य करने का, किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या इंडस्ट्री में कार्य करने का आपके पास में 8 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं पर प्रोफेसर पद के लिए 10 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, बात करें चौथे नंबर की, पेपर पब्लिश्ड, आपके रिसर्च पेपर कितने जो है पब्लिश्ड होने चाहिए। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 7 पेपर जो है आपके पब्लिश्ड होने चाहिए यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर, पीर रिव्यूड जर्नल्स के अंदर आपके 7 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए। और प्रोफेसर के लिए 10 रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए। बात करें 5 नंबर पॉइंट की कि आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अभ्यर्थी का टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 75 अंक होना चाहिए और प्रोफेसर के लिए टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 120 अंक होना चाहिए। दोस्तों, ये जो न्यूज है ये बिहार के अंदर जो भी प्राइवेट कॉलेज है उन प्राइवेट कॉलेजों के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उसकी नियुक्ति से संबंधित है। आप देखिए, 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के हिसाब से निजी कॉलेजों में होगी नियुक्तियां। तो ये पटना संवाददाता की न्यूज है, इसमें क्या कहा है देख सकते हैं आप। शिक्षा विभाग ने निजी कॉलेजों को दो टूक बता दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मद्देनजर यूजीसी मानक के अनुरूप अपेक्षित संख्या में अपने कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति करें। विभाग की तरफ से इस आशय की गाइडलाइन निजी कॉलेजों की तरफ से आए संबद्धन प्रस्तावों के संदर्भ में तय की गई है। आपको पता है कि जब भी नया सेशन प्रारंभ होता है तो प्राइवेट कॉलेजों को और यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है, उसी के बाद में उनको जो है वो स्थायी या फिर अस्थायी एफिलिएशन यानी संबद्धता प्राप्त होती है। तो अपने संबद्धता संबंधी गाइडलाइन के अंदर यूनिवर्सिटीज के द्वारा, सरकार के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि उन्हीं प्राइवेट कॉलेजों को एफिलिएशन प्रदान किया जाएगा, मान्यता प्रदान की जाएगी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मद्देनजर यूजीसी रूल्स के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड जो स्टाफ है उसको नियुक्त करेंगे। तो आपके सामने बहुत जल्दी ही इनके भर्ती के विज्ञापन जो है वो आने वाले हैं। संबद्धन की मुख्य शर्त अपेक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करना है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप तय की गई इस शर्त के पालन के प्रत्याशा में निजी कॉलेजों को 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिए अस्थायी और स्थायी संबद्धता देने की कवायद शुरू की गई है। इस तरह शिक्षा विभाग की तरफ से हाल ही में जारी निर्देश में कहा गया है कि दिए जा रहे संबद्धन भविष्य में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के अनुरूप जरूरत के मद्देनजर आधारभूत संरचना भी विकसित करनी होगी। इसमें शिक्षक सहित अन्य मानव बल सृजित करने होंगे। वह ऐसा करेंगे तभी दिया जा रहा है संबद्धन प्रभावी रहेगा। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग ने ये क्लियर कर दिया है
कि प्राइवेट कॉलेजों को स्थायी और अस्थायी एफिलिएशन तभी प्रदान किया जाएगा जब वो अपने यहाँ यूजीसी रूल्स के अकॉर्डिंग टीचिंग स्टाफ की और नॉन टीचिंग स्टाफ की पूर्ति जो है वो करेंगे। आगे देखिए, उच्च शिक्षा निदेशालय ने संबंधित विश्वविद्यालयों को आदेशित किया है कि संबंधित विश्वविद्यालय अपनी सीनेट बैठक में इसका अनुमोदन कराएंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2025 में 132 निजी कॉलेजों को स्थायी और अस्थायी संबद्धन नई शिक्षा नीति के अनुरूप जरूरी प्रबंधन करने की प्रत्याशा में दिए हैं। ये संबद्धन 2025 से 29 और 2026 से 30 सत्रों के लिए दिए गए हैं। अब भी करीब इतने ही कॉलेजों के संबद्धन के प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं। बिहार में अभी तक दिए गए संबद्धन में आधे से अधिक मगध विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय और छपरा विश्वविद्यालय के निजी कॉलेजों को दिए गए हैं। यहाँ कुल दिए गए संबद्धन में 50% से अधिक है। तो ये जो एफिलिएशन दिया जा रहा है प्राइवेट कॉलेजों को, ठीक है, तो इसमें 132 से अधिक कॉलेजों को तो सत्र 2025-26 के लिए अस्थायी या फिर स्थायी जो एफिलिएशन है वो प्रदान कर दिया गया है। और इतने ही कॉलेज अभी पाइपलाइन के अंदर है जिनके प्रस्तावों पर जो है शिक्षा विभाग विचार कर रहा है। तो जल्दी ही इन कॉलेजों के द्वारा, प्राइवेट कॉलेजों के द्वारा भी असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के विज्ञापन जो है वो जारी किए जाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। हमारा अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।